नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम एमए फर्स्ट ईयर द्वितीय सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर फर्स्ट जिसका नाम है लैंग्वेज लर्निंग एंड थिंकिंग, इसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट का पहला जो टॉपिक है उसका नाम है भाषा बोध एवं संरचना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लैंग्वेज कंप्रहेंशन एंड स्ट्रक्चर। इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आज से एमए सेकेंड सेमेस्टर का क्लास स्टार्ट हो रहा है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी पे। चारों क्लासों का जो है चारों पेपर का मैंने जो है सिलेबस चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा। और चारों पेपर का बारी बारी से क्लास भी चलेगा। एकदम अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे क्या परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग समझेंगे। इसलिए आप लोग जो है क्लास में रेगुलर बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं भाषा बोध यानी कि भाषा को समझना एवं भाषा की संरचना क्या होती है। जैसा कि हम चाहते हैं कि भाषा का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है। ठीक है, लैंग्वेज जो है उसका किसी भी समाज में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि विदाउट लैंग्वेज यू आर नॉट कम्युनिकेट टू इच अदर, यानी कि बिना आप जो है भाषा के एक दूसरे से वार्तालाप नहीं कर सकते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं, कि कोई भी चीज़ आप नहीं कर सकते। इसलिए कह रहा है कि भाषा का मानव जीवन में बहुत महत्व है। इसका विकास मानव विकास से जुड़ा है, यानी कि जब मानव का शुरुआत हुआ था विकास से, तब भाषा क्या थी, और जैसे जैसे मानव का विकास होता गया वैसे वैसे क्या है भाषा का भी विकास होता गया। और आज जो है कि अगर भारत की हम बात करें तो भारत में 1652 जो है कि भाषाएं बोली जाती हैं या बोलियां हैं जो अलग अलग संस्कृतियों में बोली जाती हैं। ठीक है, और मनुष्य की सभ्यता भाषा पर आधारित है। मनुष्य का जो सभ्यता है वो किस पे आधारित है? भाषा पर आधारित है। यानी कि जो व्यक्ति जैसा भाषा बोलता है उसकी सभ्यता भी उसी हिसाब से मानी जाती है। ठीक, और भाषा संप्रेषण का एक उपयुक्त माध्यम, जैसा कि हमने अभी बताया कि भाषा क्या करता है, संप्रेषण कम्युनिकेशन का एक अच्छा जरिया है या एक अच्छा माध्यम है। कम्युनिकेशन क्या होता है? अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से परस्पर संबंध जोड़ना, या एक समाज का दूसरे समाज के साथ या एक देश का दूसरे देश के साथ संबंध जोड़ने के लिए हमें भाषा की ज़रूरत होती है। इसलिए भाषा क्या है? कम्युनिकेशन का एक उपयुक्त माध्यम। भाषा की भांति अन्य कोई माध्यम संप्रेषण के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी कि जितना इम्पोर्टेंट भाषा का है संप्रेषण के लिए अन्य कोई तरीका उपयुक्त नहीं है। ठीक है, आप इशारों में उतना देर तक नहीं बात कर सकते जितना आप जो है भाषा के माध्यम से व्यक्ति समझता है। संस्कृति और भाषा का विकास संप्रेषण के कारण हुआ। संस्कृति का और भाषा का विकास कैसे हुआ है? संप्रेषण के कारण हुआ है। ठीक है, संस्कृति और भाषा का विकास संप्रेषण के कारण, यानी कि बहुत ऐसी संस्कृति हमारे देश में थी पहले जहाँ पे जो है जिनकी भाषाएं अलग थी, जिनका रहन सहन बहुत निम्न था, तो वहाँ पे एक दूसरे का क्या है कि कम्युनिकेशन कम्युनिकेट हुआ, तो जहाँ से उसकी स्थिति भी का भी वो सुधरी और उसका भाषा भी सुधरा। जैसे पहले बच्चे रहते थे बहुत पहले तो प्राइमरी स्कूल में गुरुकुलों में पढ़ते थे, तो गुरुकुलों में जो है वेद पुराण शास्त्र पढ़ाया जाता था, तो संस्कृत उसमें भाषा थी। धीरे धीरे क्या हुआ, गुरुकुल का मॉडर्न चेंज हो गया, फिर प्राइमरी स्कूल हुआ। प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे बच्चे तो अपनी मातृभाषा में पढ़ते थे। उसके बाद इंग्लिश स्कूल यानी कि सीबीएसई बोर्ड आ गया, तो वर्तमान समय सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने का क्रेज़ है, तो इंग्लिश बोलने का लोग ज़्यादा प्रयास करते हैं। और ये लोग कहते हैं कि इंग्लिश बोलने वाले ज़्यादा जो है वो अच्छे होते हैं और सभ्य माने जाते हैं, जो जबकि ऐसा नहीं है। प्रत्येक भाषा का अपना शब्दकोश होता है। सही बात है। जैसे भाषा जब आप कोई बोलेंगे तो पहले उसका वोकाबुलरी होता है, शब्दकोश होता है। शब्दकोश से ही आप कोई भी भाषा बोल सकते हैं या किसी की भाषा आप सीख सकते हैं। उसकी अपनी व्याकरण मूलक संरचना होती है, उसका ग्रामेटिकल टर्म होता है। कैसे जैसे अंग्रेजी में होता है, हिंदी में होता है ना कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, फिर कहाँ हैज लगाना है, कहाँ हैव लगाना है। तो वही बात करें कि प्रत्येक भाषा की अपनी व्याकरण मूलक संरचना होती है और अपने शब्द अर्थ होते हैं। शब्द वर्ड और मीनिंग शब्द अर्थ होते हैं, और प्रत्येक अक्षर समूह का उच्चारण भिन्न होता है। ठीक है, और प्रत्येक भाषा के अक्षर का जो समूह होता है उसका उच्चारण क्या होता है? अलग अलग होता है। भाषा बोध का प्रथम सोपान क्या है? भाषा प्रत्यक्षीकरण, यानी कि भाषा को अच्छी तरह से समझना, जिसमें
ध्वनि का अनुवाद वाणी इकाइयों में किया जाता है, जिसमें ध्वनि का यानी कि साउंड का जो अनुवाद होता है वो वाणी इकाइयों यानी कि स्पीच यूनिट के रूप में किया जाता है। जब हम वाणी का प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो हम गाय ध्वनियों की पूर्ति करते हैं तथा संदर्भ के अनुसार हम शब्दों के मध्य सीमाओं का निर्धारण कर लेते हैं। ठीक है, कहने की ये तात्पर्य है कि जब हम किसी भी भाषा का प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो उस भाषा में अगर कुछ अधूरा भी शब्द बोला गया है, कुछ शब्द छोड़ के बोला गया है, तो उस शब्द को भी हम जोड़ लेते हैं। कैसे? पूर्व ज्ञान के आधार पर, और उसका अर्थ अपने से हम निकाल लेते हैं। इसी को वाणी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। श्रोताओं की बात हम शब्दों के समूह के रूप में भाषा का संसाधन करते हैं। ठीक है, श्रोताओं की बात है, शब्दों के समूह के रूप में हमारा मस्तिष्क क्या है, भाषा को वो क्या है, संसाधित करता है, उसका प्रोसेसिंग करता है। फिर जिसे क्या कहा जाता है, संघटक कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, संघटक, यानी शब्दों के समूह के रूप में भाषा का संसाधन का क्या कहलाता है, संघटक कहलाता है। हम सतही संरचना पर भाषा को सुनते हैं, यानी कि हम क्या है, सरफेस एरिया पर भाषा को सुनते हैं और निहित गहन स्तर की संरचना को निर्धारित करता है। हम किसी भी भाषा को क्या है, सतही सरफेस लेवल पे सुनते हैं और क्या है, उसका जब विश्लेषण करना होता है तो बहुत गहराई पे जाकर उसका हम विश्लेषण करते हैं। उन वाक्यों को समझने में कठिनाई होती है यदि उनमें निषेधात्मक या निष्क्रिय क्रमवाच्य का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसे वाक्य को समझने में कठिनाई होती है जिसमें कि बहुत ज़्यादा क्या है, निष्क्रिय कर्मवाच्य जो है, पैसिव जो कर्मवाच्य होता है वो हो, या तो नकारात्मक वाक्य हो, उसका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे भाषा को समझने में बहुत दिक्कत होता है। इसी प्रकार सामग्री के पठन प्रक्रिया में प्रात्यक्षिक प्रक्रियाएं जैसे आग गति, अक्षर प्रतिबिंब, अक्षर पहचान एवं शब्द पहचान आदि पाए जाते हैं। इसी प्रकार क्या कह रहा है कि सामग्री के रूप में पढ़ने की प्रक्रिया में क्या पाया जाता है, प्रत्यक्षिक प्रक्रिया है, यानी कि प्रत्यक्षीकरण करने वाली प्रक्रिया, जैसे आँख गति, आई मूवमेंट। ठीक है, अक्षर प्रतिविज्ञा, अक्षर को पहचानना, शब्द प्रतिविज्ञा, शब्द को पहचाना आदि पाए जाते हैं। संदर्भ की आवश्यकता उस समय होती है जब हमें किसी अपरिचित शब्द के अर्थ को समझना होता है, यानी कि संदर्भ की आवश्यकता उस समय होती है जब हमें किसी अपरिचित शब्द के अर्थ को समझना होता है। ठीक है, तब आप क्या है, आप संदर्भ की ज़रूरत आपको पड़ती है। जब कोई ऐसा शब्द हो जो नया शब्द आपके लिए है या आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप संदर्भ जो बुक होता है, संदर्भ ग्रंथ होता है, उससे देख के आप समझ लेते हैं। जब भाषा अचानक अवैधानिक हो जाती है तो न उसे हम पढ़ते हैं, न बोलते हैं, न लिखते हैं। यदि हमें भाषा का ज्ञान नहीं है तो न हम अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन कर सकते हैं, ना ही हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि यदि भाषा अचानक अवैधानिक इलीगल हो जाती है तो ना हम उसे पढ़ते हैं, ना बोलते हैं और न लिखते हैं। ठीक, इसका कहने का मतलब समझे कि जैसे हम जो भाषा बोल रहे हैं लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति का शासन हो गया जो उस भाषा को निषिद्ध कर दे, तो भाषा को ना हम पढ़ते हैं, ना बोलते हैं, ना सुनते। जैसे उत्तर कोरिया के तानाशाह है, किम जोंग है, उसका जो शासन वहाँ पे वो लागू करता है उसी हिसाब से व्यक्ति क्या है, उसको फॉलो अप करता है। और यदि हमें भाषा ज्ञान, किसी भी भाषा ज्ञान नहीं है तो उसे हम दैनिक जीवन घटनाओं में का वर्णन नहीं कर पाते हैं, हम कोई भी क्रिया का अपना एक्सप्रेशन नहीं कर पाते हैं। तो ये देखा आपने क्या है, भाषा बोध। अब भाषा बोध, भाषा को समझने के लिए पहले भाषा की संरचना क्या है इसको जानना जरूरी है। तो भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की संरचनात्मक व्यवस्था है। भाषा क्या है, यादृच्छिक, अपनी इच्छा से ध्वनि प्रतीकों, साउंड सिंबल्स की संरचनात्मक है, निर्माणात्मक व्यवस्था है। भाषा संरचना का मूलाधार क्या है, संरचनात्मक पद्धति। जिस प्रकार एग्जाम्पल समझे, जिस प्रकार भवन निर्माण में ईंट, सीमेंट, लोहा, मजदूर, कारीगर इत्यादि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भाषा संरचना में ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य, प्रोक्ति और अर्थ की अपनी अपनी भूमिका होती है। ये बता रहा है कि जैसे जब हम कोई मकान का निर्माण करते हैं तो उसमें ईंट लगता है, मजदूर लगता है, लोहा लगता है, सीमेंट लगता है, सरिया लगता है, इत्यादि चीज़ की आवश्यकता होती है। इसलिए जब भाषा का निर्माण किया जाता है, जब कोई भाषा बनता है तो उसमें क्या है, ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य, प्रोक्ति और अर्थ की अपनी भूमिका होती है। सबसे पहले हम ध्वनि संरचना देखते हैं। सामान्यतः किन्हीं दो या दो से अधिक वस्तुओं के आपस में टकराने से क्या है, वायु में कंपन होता है, और जब यह कंपन कानों तक पहुंचता है तो इसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। समझ गए आप, ध्वनि किसे कहते हैं? भाषा विज्ञान में मानव के मुखार्गों से निकली ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है, यानी जो मुख से निकला जाता है, जो मुख से वो बोलता है, उसका अध्ययन किया जाता है। ध्वनि भाषा की लघुत्तम, स्वतंत्र और महत्वपूर्ण इकाई। ध्वनि क्या है, भाषा की सबसे छोटी,
और स्वतंत्र रूप से होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई होती है। अब स्वर क्या होते हैं? स्वर से भी भाषा की रचना होती है। स्वर क्या होता है? स्वर की सहायता से हम क्या होता है किसी भी चीज़ में क्या अपना अर्थ उसमें अच्छे से उसको प्रदान करते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ली, ए, औ। ये क्या है? ये स्वर है, ठीक है। और इसमें भी क्या है, इससे भी भाषा की रचना होती है। जैसे कोई चीज़ ऐसा हो गया जहाँ हम क्या है भाषा की रचना, जहाँ भाषा की रचना तो करते हैं, जहाँ हम शब्द बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, तो वहाँ पे ये स्वर लगाते हैं, ठीक है। अब व्यंजन क्या है? स्वर अक्षरों को छोड़कर बाकी जो सभी बचा है वो व्यंजन है, लेकिन यह जो होता है इसको अर्धस्वर कहा जाता है। संधि क्या है? कभी कभी दो भाषिक ध्वनि इकाइयाँ मिलकर एक हो जाती है, उसी क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है, ठीक है। जैसे परमात्मा है तो परम धन आत्मा। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वह है भाषिक इकाई है जो शब्द के पूर्व में प्रयुक्त होता है, ठीक है। जैसे कृष्णकांत, कृष्ण मोहन, कृष्ण मुरारी, क्या है? उपसर्ग है। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय वह भाषिक इकाई है जो शब्द के अंत में प्रयुक्त होता है। जैसे संस्कार, नाटककार, ठीक है, महिमा मंडन, ये सब क्या है? प्रत्यय है। समास, दो शब्द जुड़कर एक समासिक शब्द का रूप धारण करते हैं, इसे हम समास कहते हैं। यानी कि आपके भाषा के संरचना में कई फैक्टर जो होते हैं जिनसे मिलकर क्या है भाषा का निर्माण होता है, जिसमें आपका क्या होगा? ध्वनि होता है, स्वर होता है, व्यंजन होता है, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, प्रोक्ति होता है, फिर उसके बाद क्या होता है वाक्य संरचना होता है। बहुत चीज़ की मिलकर तब क्या है भाषा का निर्माण होता है। तो देखा आपने कि आज के क्लास में हमने आपको बताया यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक था भाषा बोध एवं संरचना। इसके बारे में समझाया कि भाषा बोध क्या होता है और भाषा संरचना क्या होता है। आशा करते हैं आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर आज क्लास आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको रेगुलर क्या है साइकोलॉजी से रिलेटेड बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलते रहते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।